सबको रोटी मिले, तो यही आइडियोलॉजी गुरु रविदास जी की थी। जेल में आप रहे, जेल में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि 1 साल आप जेल काट कर आए? तो आपके भाई की जेल में हत्या कराने की कोशिश की गई और बहुत सारे, सरकार ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे कि आपके भाई को। जेल से रिहाई के बाद आप सीधा तुगलकाबाद मंदिर, रविदास मंदिर पहुंचे हैं, क्या मकसद था? तुगलकाबाद में अब जिस आंदोलन में हम जेल गए थे, तो हम उस पवित्र धरती को नमन करने के लिए चाहते थे कि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले हम उसी पवित्र धरती पर पहुंचे जहां गुरु रविदास जी रुके थे आकर। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मेरे साथ मौजूद है भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी, जो अभी कुछ ही समय पहले जेल से रिहा हुए हैं। और दिल्ली तुगलकाबाद मंदिर मामले को लेकर उनका एक बयान आया था, जिसके बाद उनके ऊपर विवादित बयान को लेकर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद वो जेल गए थे और अब जो है जेल से रिहा हो गए हैं और सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मंजीत सिंह नौटियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, आप जेल से बाहर आ गए हैं। जय भीम आर्मी। अब किस तरीके से आपने रूपरेखा बनाई है काम करने की? देखिए, 1 साल जेल में सरकार ने हमारा बर्बाद किया, तो हमें लगता है कि मूवमेंट को हम अब उतनी ही तेज़ी से बढ़ाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधाराओं पर और मान्यवर श्री काशीराम साहब की विचारधाराओं पर अब मूवमेंट को, क्योंकि जो आइडियोलॉजी साहब काशीराम जी ने बताई है, भीम आर्मी उसी आइडियोलॉजी को तैयार करेगी। और सरकार को भी हमारा एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपके भाई को दबाया गया दिल्ली तुगलकाबाद में, हमारे 96 साथी भीम आर्मी के हमारे प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और तमाम 96 साथियों को जब गिरफ्तार किया गया, तो हमें ऐसा लगा कि सरकार गुरु रविदास जी के इतिहास को दबाना चाहती है। और लेकिन हमने बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी पर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आइडियोलॉजी पर देश के अंदर संविधान को हाथ में लेकर एक आंदोलन किया। पूरे देश के अंदर आंदोलन चला, जिसमें हमारे सभी 96 साथियों को सहसम्मान रिहा करना पड़ा। लेकिन सरकार को लगा कि भाई आंदोलन क्यों नहीं रुक रहा है, तो सरकार ने सोचा कि इसके पीछे कौन है। तो सरकार ने आपके भाई के ऊपर पहले राजद्रोह लगाया, उसके बाद में सरकार ने आपके भाई की घर की कुर्की कराई और ऐसा माहौल बनाया कि हमारे दलित समाज के लोगों को डराने की कोशिश की गई, दहशत ऐसे पैदा कर दी और ऐलान कराया गया कि भाई मंजीत सिंह नौटियाल कहीं भी दिखाई दे तो आप प्रशासन को सूचित करें। तो इस तरह से एडवर्टाइज़ कराया जैसे कि मंजीत सिंह नौटियाल कोई आतंकवादी हो। उसका हम समझते हैं कि एक ही कारण हो सकता है कि सरकार जो है, सरकार को पता है कि यदि गुरु रविदास जी के बारे में ये अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यदि जान जाएंगे, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु रविदास जी की जो आइडियोलॉजी है और विचारधारा है, उन्होंने समानता के लिए काम किया है दुनिया के अंदर। तो सरकार वो समानता नहीं चाहती है, समानता नहीं चाहती है सरकार, और इक्वलिटी नहीं चाहती है। लेकिन हमारा जो संगठन है वो इसी आइडियोलॉजी पर तैयार हो रहा है और हमने किया भी है और काम भी कर रहा है पूरे देश के अंदर मजबूती से कि समानता है। किसी तरह इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति एक पूंजीपति न हो, सबको रोजगार मिले, सबको नौकरी मिले, सबको रोटी मिले। तो यही आइडियोलॉजी गुरु रविदास जी की थी। जेल में आप रहे, जेल में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि 1 साल आप जेल काट कर आए हैं? देखिए, जेल में सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जेल में सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम है, और जेल में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है वो दलित मुस्लिम का किया जाता है। लेकिन हमें ये समाज ने शक्ति दी है और भीम आर्मी ने ताकत दी है कि हम कहीं भी रहें, जेल में रहें या बेल पर रहें, हमारा काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, ये स्पष्ट है। तो हम लोगों ने जिस तरह हम लोग न्याय के लिए बाहर संघर्ष करते हैं, तो हमने जेल के अंदर भी न्याय के लिए अपने दलित और मुस्लिम भाइयों के लिए आवाज़ को उठाया और कहा कि किसी के साथ भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। तो कहीं प्रशासन भी हमसे वहाँ परेशान होने लगा था। हमने कहा कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हम किसी का उत्पीड़न यहाँ पर नहीं होने देंगे। और दिल्ली तुगलकाबाद मामले में को लेकर जब लगा पता कि देश के अंदर एक क्रांति जैसा माहौल है कि गुरु रविदास जी के बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा गुरु रविदास जी का कितना बड़ा इतिहास होगा कि हमारे एक भाई ने, हमारे एक बेटे ने कि जय गुरु रविदास जी का नारा सभी साथियों के साथ में दिल्ली तुगलकाबाद में लगाया और उनको इतना दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को पता लगा कि गुरु रविदास जी का इतिहास बहुत बड़ा है, वो हमें शासन और सत्ता और अधिकारों के लिए
प्रेरित करता है। तो आपके भाई की जेल में हत्या कराने की कोशिश की गई और बहुत सारे सरकार ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे कि आपके भाई को न्याय दिलाया गया हो। जेल से रिहाई के बाद आप सीधा तुगलकाबाद मंदिर, रविदास मंदिर पहुँचे हैं, क्या मकसद था वहाँ जाने का? देखिए, दिल्ली तुगलकाबाद में अब जिस आंदोलन में हम जेल गए थे, तो हम उस पवित्र धरती को नमन करने के लिए चाहते थे कि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले हम उसी पवित्र धरती पर पहुँचे जहाँ गुरु रविदास जी रुके थे आकर काफ़ी वर्षों पहले, और जहाँ पर गुरु रविदास जी रहे हैं आकर। तो हम चाहते थे कि उस धरती को स्पर्श कर कर वहाँ पर नतमस्तक होकर ये संकल्प लिया जाए कि समानता को दिल्ली से लेकर काशी बनारस से लेकर खुलालगढ़ तक, और पटना साहिब से लेकर अमृतसर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और नागपुर से लेकर भीमा कोरेगांव तक, और लक्षद्वीप से लेकर अंड निकोबार तक हमने संकल्प लिया है कि हम सतगुरु रविदास जी की विचारधारा को देश के कोने कोने में प्रचंड रूप से स्थापित करेंगे। इसलिए हम लोग दिल्ली तुगलकाबाद में अपने संत गुरु रविदास जी की धरती को नमन करने के लिए गए थे। मंदिर तो बन रहा है ना वहाँ? बिल्कुल मंदिर बनेगा वहीं पर। हमने तो नारा उसी दिन दे दिया था जिस दिन हम जेल गए थे कि मंदिर कहाँ बनेगा, और सब साथियों ने कहा था कि मंदिर दिल्ली तुगलकाबाद में बनेगा। और सरकार ने ज़मीन अलाउट भी कर दी है कि लोकतंत्र के हिसाब से हम लोगों ने जो संवैधानिक रूप से आंदोलन किया है, सरकार ने हमारी बात को सुनना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। और इस देश का संविधान भी कहता है कि जब जब इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन हो तो सरकार उसकी सुनवाई करे, और हमारी सुनवाई हुई। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अभी आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि जो एकड़ों में ज़मीन थी वो गजों में मिली है, तो ये समझौता हुआ या एक तरीके से जीत हुई, इस पर क्या कहें? देखिए, आपका भाई जेल में था, हम लोग तो आंदोलन करके जेल में, सरकार ने जेल में डाल दिया था। अब जितनी भी ज़मीन सरकार ने दी है, पहले हम उस पर गुरु घर को बनाने बहुत अच्छा बनाएंगे। और हम अपने बहुजन समाज से भी अपील करते हैं कि आप दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर एक गुरु रविदास जी की प्रतिमा को सोने की रखवाएं, स्वर्ण प्रतिमा रखवाएं, जिससे कि इस देश को पता लगे कि हम गुरु रविदास जी में कितनी आस्था रखते हैं। और जितनी भी ज़मीन सरकार ने हमारे लिए अलाउट की है, यदि सरकार भीम आर्मी कोशिश करेगी कि यदि सरकार में हमारी भागीदारी होती है, यदि सरकार में के सामने हम अपनी बात को इतनी मजबूती से रख सकते हैं कि हम वहाँ पर ज़मीन को और भी अलाउट करवा सके, तो हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। सरकार के सामने हम फिर से संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल, जो अभी जेल से रिहा हुए हैं, जिन्होंने अपनी राय रखी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।